वेरी गुड इवनिंग आर्यन। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ तक हुआ था कल हमारा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ तक हुआ था? एक तो क्वेश्चन दिया था ना मैंने एरर में से। हेलो, Yes, sir. Yes. एक क्वेश्चन दिया था, थोड़ा लेंदी था, इसीलिए मैंने होमवर्क में दिया था। और वैसे कहाँ तक हुआ था? हैं? नहीं पता क्या? प्रोपगेशन ऑफ एरर में से भी क्वेश्चन दिए थे, मैंने दिया था मैंने आपको एक। Okay. हाँ, प्रोपगेशन ऑफ एरर स्टार्ट हुआ था कि नहीं, ये बताओ पहले आप। क्यों, चलो। अरे बताओ कुछ। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, बताओगे कुछ बेटा कि नहीं याद है? Sir, a significant figure. क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? Sir, absolute error का code है. कहाँ था? Absolute error. एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो उससे आगे भी हुआ था कुछ? और उसके आगे हमने क्वेश्चन दिए थे फिर. अच्छा, टाइम की वजह से हम रोक दिए थे, है ना? Good evening, sir. Yes, sir. वेरी गुड इवनिंग। एब्सोल्यूट एरर के बाद में न्यूमेरिकल बता दिया था, प्रोपगेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने वाले थे हम, है ना? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। प्रोपगेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने वाले थे, और लेकिन हम शायद आगे के लिए बोल दिए थे, या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर स्टार्ट हो गया था। बताएगा? अच्छा, क्वेश्चन किसने किया ये बताओ पहले आप। किसी ने किया है क्वेश्चन? Yes, sir. कितने लोगों ने किया है वैसे? Yes, sir. नो सर, नो सर। बेटा क्यों नहीं किया? कुणाल, विशाल, विशाल और कुणाल। कुछ बोलोगे बेटा? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कुछ बोलोगे आप? किसने, मतलब कमेंट में लिखोगे क्या किसने किया है और किसने नहीं किया है? एक बच्चे ने लिखा है यस सर। यस सर लिखा है विशाल भाटिया। विशाल, आपने कितना आंसर आया उसका? एक Sir, वनिश चौधरी और है विशाल भाटिया। यस सर, कुणाल नो,
विशाल भाटिया नो सर। सर विशाल भाटिया पहले आपने यस सर लिखा फिर नो सर लिखा। नितिन नो सर, राघव नो सर, अद्रस यस सर, नीलम यस सर, हर्ष नो सर। अच्छा ट्राई क्यों नहीं किया क्वेश्चन घर पर? एक ही क्वेश्चन था। ज्यादा भी तो नहीं था ना, सर ट्राई करना चाहिए था ना। सर मैंने सैटरडे क्लास नहीं लगाई थी इसलिए। अच्छा आपने सैटरडे को क्लास नहीं लगाई थी, क्यों छूट गई थी बेटा आपकी क्लास सैटरडे को? सर फोन में नेट नहीं था सर, कल डलवाया। अच्छा नेट नहीं था, ओके। ट्राई किया था, ओके बेटा कुणाल, ट्राई एटलीस्ट ट्राई तो किया आपने, कुछ ने तो ट्राई ही नहीं किया। चलो हम कराएंगे उसको, डोंट वरी। क्वेश्चन दिखा आपको स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। यस सर। देखो जो मैंने उस टाइम पे आपको हिंट भी दिया था कि ये जो वैल्यूज हैं A1, A2, A3, A4 और A5, ये यही दिया था ना मैंने हिंट? यस सर। यस सर। एक बार रिवाइज करवाऊं मैं आपको। एब्सोल्यूट एरर क्या था? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते थे? मीन वैल्यू जो जितनी हमारी वो होती थी, मेजरमेंट्स होते थे उनका, उनमें सबको ऐड करके उन्हें नंबर ऑफ मेजरमेंट्स का डिवाइड कर देते थे, यही था ना बेटा? यस सर। उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर निकालते थे पर डिजिट में, जैसे पर मेजरमेंट में जो वो होता था हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या होता था, जो मीन एरर आई है उसको हम जो साउंड कट रही है। उसमें से माइनस कर देते, तो वहां से आ जाती थी हमारी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट एरर हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या थी बेटा? जो पहले हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाली थी उनका हम मॉड, यानी कि मॉड फॉर्म में उन सबको ऐड करते हैं, यानी कि अगर कोई एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव की आई है उसका नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सबको ऐड करेंगे, ओनली एल्जेब्रिकली सबको ऐड करेंगे, बस हमको नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। उसमें डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ रीडिंग्स का, जैसे हमने 10 बार नापा या 15 बार नापा उसका डिवाइड कर दे तो हमारी हमारी आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमने सिर्फ लिखने का तरीका पढ़ा था, ये कल की क्लास को रिवाइज करा रहा हूँ बेटा मैं। ये हमने सिर्फ लिखने का तरीका था कि हम जो फाइनल आंसर आएगा हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम ऐसे दो तरीके से, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग क्या है एक्चुअली में इसका। फिर हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या था? जो मीन एब्सोल्यूट एरर थी जो हमने अभी इससे पहले निकाली, ये जो ये निकाली है, उसमें हम अब अगर हम मीन वैल्यू का जो ट्रू वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, जैसे नंबर ऑफ आइडेंटिटी डिवाइडेड बाई n किया था ना हमने, जैसे A1 A2 A3 डिवाइडेड बाई n किया था, तो हमने निकाली यहाँ से रिलेटिव एरर। अगर अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगी परसेंटेज एरर। यही किया था ना कल तक हमने? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो मैंने Yes, sir. ये क्या है? टाइम है, तो क्या हम इसको T1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे T2? टाइम है ना, ये टाइम पीरियड। यस सर। यस सर। देखो यस सर। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और इसको T3, इसको T4, इसको T5 है। अब सिंपल जो फॉर्मूले थे ना हमें उनमें पुट करते जाना है बस। देखो इसको हमने माना T1, T2, T3, T4 और T5। ठीक है, अब हुआ क्या था? हमने मीन वैल्यू कैसे निकाली थी? मीन वैल्यू देखो देखो मैं आपको साथ ही साथ दिखाता भी जाऊंगा। यहाँ पे देखो जो रीडिंग थी, सारी सारी रीडिंग जो थी, सारी जो रीडिंग थी ए जो 1 2 3 4 जो हमने मेजरमेंट किया था उन सब में कितना नंबर ऑफ मेजरमेंट, जो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट थे उनका हमने क्या कर दिया था? डिवाइड किया था ना। अब देखो इधर Yes, भी क्या है? सेम इधर किया है। देखो हमने T1 T2 T3 T4 T5 ये क्या थे? पेंडुलम के 5 बार नापे गए टाइम पीरियड थे कि पहली बार में ये आया, दूसरी बार में ये आया, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार, सबको ऐड कर दिया। सिंपली सबको ऐड कर दिया 5 बार में अगर हमने किया है तो ये क्या है? ये फॉर्मूला कौन सा वाला है? ये वाला।
ये वाला फॉर्मूला है A1 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A3 A4 प्लस so on upon डिवाइडेड A. बाई n, ये वाला फॉर्मूला है, N. सबसे पहला वाला फॉर्मूला, सबसे पहला वाला जो am का फॉर्मूला था। am की जगह पे इसमें t है बस, उसके अलावा n की वैल्यू यहाँ पे 5 टर्म है तो 5 आ गई। 5. अब सबको ऐड कर दिया, ऐड करके सिंपली सॉल्व करके ये आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes है? sir. अब इसको क्या किया हमने, देखो हर एक उसमें देखो, यहाँ पे क्या किया है, हर एक उसमें देखो, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस सर। Yes sir. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यूज आएंगी ना उनको हम जो सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड है उन्हीं के हिसाब से वो करेंगे। जैसे इसका जो आंसर आया, इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर के, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट Sir, फिगर, 4. चारों की चारों नॉन जीरो डिजिट्स है ना? Yes sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। अब चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया है। तो देखो यहाँ से 6 के बाद में क्या है, 2 है, 2 के बाद 2 मतलब लेस देन 5 है। Yes sir. यस सर। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हमें यहाँ तक तो रखना ही रखना है ना। इसको देखेंगे हम, इसको 4 को, 4 इज लेस देन 5, तो इसका Yes, मतलब इस 2 में Yes, कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो क्या हो गया 2.6। 2.62. अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बताई थी, ये जो वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करते थे, am की, am AM. निकालती थी, डेल्टा ए 1 जो निकाली थी हमने, जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाली थी हमने, दोनों में अंतर क्या निकाला था, a1 माइनस am ही था ना फॉर्मूले में, आप पीछे देखोगे Yes sir. A1 minus ये AM. a1 माइनस am था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा t1 इक्वल टू t1 माइनस के tm, यही हो जाएगा ना इसमें, सॉरी Yes t1, sir. यस सर। Sir T1 होगा और T. यहाँ पे t1 माइनस के tm हो जाएगा। अब देखो डेल्टा t1 कैसे निकाला है, t1 क्या है यहाँ पे देखो, t1 क्या 2.60 2.63. 2.63 है ना, Sir. 2.63 माइनस, और tm क्या आया 2.62, 2.62. माइनस किया, ये आ गया। अब ऐसे डेल्टा 2 के लिए निकाला, डेल्टा 3 के लिए, डेल्टा 4 के लिए, डेल्टा 5 के लिए, सबके लिए निकाल लिया हमने। देखो इन दो के लिए माइनस का भी आया है, इन दो के लिए माइनस का आया है, Minus का. आया है ना। Yes अब sir. देखो मैंने क्या बताया, मॉड जो हमारा Plus लेना है. डेल्टा टीएम का फॉर्मूला था, एवरेज मीन एब्सोल्यूट एरर क्या थी, मॉड के साथ थी ना, a1 प्लस मॉड के साथ a2, मैंने इसीलिए आपको रिवाइज कराया डॉट 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 a5 तक, है ना। मॉड का मतलब होता है ये प्लस हो चाहे माइनस, हमें सबको प्लस लेना है। Plus में. अब इन सबको विदाउट साइन के सबको ऐड कर दिया, यही किया होगा इसने। देखो 0.t1, देखो डेल्टा t1 t2 t3 t4 t5 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू क्या है 5। Sir 5. समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। No, sir. No sir. बता दे, अगर किसी को भी लग रहा है कि फास्ट है तो मैं स्लो कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। Yes sir. हाँ कोई दिक्कत हो बता देना। अब देखो इसमें क्या किया है, सिंपली क्या किया है इसने, मैंने आपको बोला था जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, मैंने आपको वो फॉर्मूले जिस फ्लो में दिए हैं उसी फ्लो में क्वेश्चन होगा। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती थी हमारी, सबका विदाउट साइन के सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। देखो डेल्टा t1 t2 t3 t4 t5 सबको ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या है, t1 क्या है, डेल्टा t1 0.01। अब देखो ये माइनस का है, ये देखो ये डेल्टा t2 माइनस का है, ये माइनस ही है ना, Yes sir. ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। हमें विदाउट साइन के लेना है, तो क्या करेंगे 0.06, ओनली 0.06 लेंगे, माइनस साइन को छोड़ देंगे वहीं पे। और Yes जैसे ये sir. है, क्योंकि ये मॉड है ना. हाँ इसका भी 0.2 लेंगे, और ये भी दोनों, ये तो दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव थे, उनको ऐड करके 5 का डिवाइड कर देंगे, हमारी आंसर आ गया ये वाली वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गई 0.11, ठीक है 11। अब जैसे आगे जाएंगे, आगे क्या हमें परसेंटेज एरर जैसे पूछी है, हमें परसेंटेज एरर जैसे ही हम निकालेंगे, परसेंटेज एरर में क्या होगा, परसेंटेज एरर में क्या था, जो मीन एब्सोल्यूट एरर थी अगर उसमें 100 का डिवाइड कर दे तो हमारा क्या था, 100 परसेंटेज एरर थी, यही था ना। अब देखो मीन एब्सोल्यूट 0.11 डिवाइडेड बाई टीएम, अरे परसेंटेज जो डिफरेंस आएगा जो ये क्या है, अच्छा रुको एक मिनट, ये क्या है, ये क्या है,
अरे यार सब कुछ दिखाना पड़ता है। ये क्या है, रिलेटिव एरर है कि नहीं? देखो रिलेटिव Yes, sir. रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर क्या है? देखो यहाँ पे डेल्टा है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई जो मीन वैल्यू है, Mean मीन value. एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई Mean मीन value. वैल्यू। अब उसमें जब 100 का डिवाइड किया है तब आइए क्या परसेंटेज है। तो इसको या तो ऐसे कर सकते हो आप, पहले आप रिलेटिव एरर निकाल लो, डेल्टा टीएम अपॉन टीएम, ये क्या है? Negative error. रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर में अगर हम रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। समझ Percentage में आ error. रहा है? अब देखो Yes, sir. रिलेटिव एरर हमने क्या किया, डायरेक्ट उस फॉर्मूले को ही परसेंटेज एरर वाले को ही लिख दिया कि टीएम अपॉन टीएम, वो डेल्टा टीएम अपॉन टीएम इंटू 100। डेल्टा टीएम क्या आया था पिछले वाले, देखो 0 पॉइंट, ये देखो नीचे 101. ये आया है कि नहीं, 0.11 Yes, sir. 0.11 डिवाइडेड बाई टीएम हमने सबसे पहले निकाला था 2.62 राउंड ऑफ करके। अरे Yes, sir. 2.624 आया था, 2.624 आया था, उसको Yes, Yes, sir. sir. 5 से क्योंकि 5 है तो लेस देन 5 था। हाँ हाँ, ये किया था ना Yes, हमने। sir. तो ये Yes, टीएम sir. ये टीएम की वैल्यू आ गई, इसमें 100 का डिवाइड कर दिया, ये 4% एरर आ गया। ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन आते हैं जनरली, इतना लेंदी नहीं आएगा। इसमें जो कैलकुलेशन है ना, जो मैंने इसीलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन न करनी पड़े हमें, इसीलिए मैंने इसको यूज किया है। ये सारी कैलकुलेशन इनको क्या समझाना, आप जेई के हो ना, तो 2.63 2.5 से इनको कैसे ऐड करना है 13.13 आएगा, ये तो नहीं समझाना ना किसी को। Yes, No, sir. sir. नहीं, No, हमें sir. क्या देखना है, फार्मूला और उसके मेथड देखना है। हमें ये थोड़ी ना देखना है कि ये 2.72 ये कैसे ऐड होगा कैसे नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर क्यों आई? क्योंकि हम दो एरर, जैसे हमने दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग नापा और उन दोनों की लेंथ, फॉर एग्जांपल एक चीज देखो, यहां से लेंथ है यहां तक की 10 किलोमीटर, ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? अब Yes, sir. पहला हमने, हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट थे, एक नंबर 1 था और नंबर 2 था। इसकी जो एरर है ना वो 5% एरर देता है, यानी कि अगर इसको ये अगर 100 मीटर नापेगा 100 मीटर नापेगा तो इसमें 5 मीटर का हमारा क्या कर देगा, ये एरर कर देगा, या तो ज्यादा बता सकता है या कम भी बता सकता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ऐसे ही अगर मान लो इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं 200 किलोमीटर, है ना। अब ये होगा, ये क्या हो जाएगा, 200 मीटर ले लेते, ये हो जाएगा 100 मीटर, ये 100 मीटर। अब देखो, अब जब ये जो एरर फर्स्ट वाला गेज था ये क्या नाप सकता है, 100 प्लस माइनस 5, यही 5% एरर का होगा ना, कि 5 ज्यादा भी नाप सकता है और 5 कम भी। ठीक है। अब ऐसे ये वाला गेज था, ये क्या बोल रहा था कि मैं भाई 100 मीटर को ना प्लस माइनस 3 से नाप सकता हूँ, या तो 3 ज्यादा नाप सकता हूँ या 3 कम नाप, एक्यूरेट भी नाप सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 3 ज्यादा भी नाप दूं और 3 कम भी नाप दूं। तो इन दोनों स्केल को जब हमें पूरी डिस्टेंस पूछी गई कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी टोटल, अब हमें नहीं पता है कितने स्केल से निकाली है, तो इन दोनों में हमें दोनों की एरर को ऐड करना पड़ेगा ना। मान लो इसने ज्यादा बता दिया, इसने भी ज्यादा बता दी, तो बहुत ज्यादा डाटा पहुंच जाएगा ना उसके पास में, जो फाइनल वैल्यू आएगी। तो इन दोनों की एरर एडिशन, दो एरर वाली चीजों को ऐड किया जाता है तब कैसे बिहेव करती है क्वांटिटीज, और जब दो चीजों को माइनस किया जाता है तब कैसे करती है। इन चीजों को निकालने के लिए ये फॉर्मूलेज और मेथड बनेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ सिग्निफिकेंस दिया है, फील दिया है बस आपको इसका, बस इसका क्वेश्चन से कोई लेन देन नहीं है। क्वेश्चन का एकदम सिंपलिसिटी है, क्वेश्चन का जो मैंने फॉर्मेट है वो ये आपके सामने बना के रख दिया है। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर 10 स्केल से अगर हम नापेंगे तो 10 के साथ 10 में थोड़ी एरर होगी तो एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, है कि नहीं? हाँ, तो इसी वजह से हमने क्या किया, ये वाले कंसेप्ट निकाला कि भाई दो चीजों से नाप रहे हैं चीजों को तो एरर ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू इनिशियल की हमेशा एरर ज्यादा होगी। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूलेज बनाए कि जैसे मान लो एक्स वो क्वांटिटी है जो फाइनल आएगी और ए वो है
जो इनिशियल थी पहले गेज से नापी और दूसरे से ये नापी, और पहले गेज में जो एरर आ रही थी, जो जैसे मैंने लिखा था ना 100 प्लस माइनस 5, और दूसरे में क्या लगा था 100 प्लस माइनस 3, ये लिखा था ना। ए क्या है, ये 100 है पहले वाले की रीडिंग, और ये 5 क्या है, ये डेल्टा ए है। ये ए है, ये क्या है, डेल्टा है। और ये क्या है बी, और ये क्या है डेल्टा बी। डेल्टा यानी कि ये कम ज्यादा हो सकता है। तो इन दोनों को जब जैसे हम फाइनल हमको रिजल्ट पूछा जाएगा, जैसे मैंने बताया ना, अब हम फाइनल अगर किसी को बताएंगे कि लेंथ कितनी थी दोनों के बीच में, तो हम कैसे बताएंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला ये है। ये जो x आएगा ना, इन दोनों की वजह से जो x में एरर आएगा, वो सिंपली क्या करेंगे हम, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देंगे। दोनों में जो एरर होने वाली है उन दोनों को जोड़ देंगे, और फाइनली हम वो एरर निकाल देंगे। इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से समझेंगे। डोंट वरी, आपको पैनिक नहीं होना है। सेम हमारा उसके लिए डिफरेंस के लिए ए माइनस भी भले ही हो रहे हैं, लेकिन एरर हमेशा जुड़ेंगी। जो डेल्टा एक्स है ना, जो फाइनल वैल्यू में एरर आएगा, अरे मान लो ए में कुछ एरर था, बी में कुछ एरर था, इन दोनों को जोड़ के जो फाइनल वैल्यू एक्स आएगी उसमें भी तो कुछ एरर होगा। यस सर। ये चीज समझ में आ रही है? दो एरर वाली चीजों को जोड़ेंगे, जो फाइनल आएगा उसमें भी तो Yes, एरर sir. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जोड़ेंगे, दोनों को Yes, माइनस sir. करेंगे, दोनों में एरर यस जो सर। वो जुड़ के जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें भी एरर आएगा। तो उस जो फाइनल वैल्यू में जो एरर आने वाला है ना, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? जैसे माइनस के लिए हुआ था ऐसे प्लस के लिए हुआ। जैसे एक्स है, ये एक्स में कुछ एरर आएगा, उसको हम दोनों को निकालने का सेम तरीका है। जो हमारी जो एरर आएंगी ना दोनों में, दोनों की वजह से जो डेल्टा एक्स आएगा, ये क्या है, ये जो फाइनल वैल्यू आए ना उसमें एरर है। जो दोनों को जोड़ने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें एरर है डेल्टा एक्स। दोनों की एरर को जोड़ देंगे, वो फाइनल एरर आएगा। और परसेंटेज एरर क्या होता है, दोनों की एरर को ऐड कर दो। ऐसे ही प्लस में था, प्लस में क्या था, बस नीचे प्लस हो गया था, बस नीचे प्लस हो गया था, माइनस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। और ऊपर सब कुछ सेम है, ऊपर सब कुछ सेम है। अभी देखो, अभी आप क्वेश्चन करोगे ना, सब कुछ फील आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। आपसे आगे वाले बच्चों में शायद मैंने करा भी दिया था। इसको ट्राई करना, कुछ भी मतलब आप ओनली फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, बस ओनली ट्राई करना है। अब सही आ रहा है, गलत आ रहा है, कुछ भी आए, आप हैंड रेस करना क्वेश्चन होने के बाद। जैसे क्वेश्चन हो जाए हैंड रेस कर देना। अभी तो हैंड रेस काफी लोगों के ऑलरेडी। नीलम कुमारी हो गया क्या? नीलम यस क्या हुआ, क्या आंसर आया बेटा? आंसर क्या आया? 1.01 ओके। और कोई बेटा आपने ये देखा क्या, इसको देखा आपने? जो एरर है वो हमेशा ऐड होगी। एक बार और चेक कर लो, ऐड होगी, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों एरर हमेशा ऐड होगी। सर 1 पॉजिटिव नेगेटिव 0.5। 1 सर 1 पॉजिटिव नेगेटिव 0.5। 0.5। ये किसने बताया? नाम बताएं बेटा अपना। सर हिमानी। हिमानी। और ये किसी का आ रहा है ये वाला, या ये वाला किसी का आ रहा हो? 6 प्लस माइनस 0.6। 6 प्लस माइनस 0.6। यस सर। और कोई? चैट 1 प्लस माइनस 0.5। चलो इसको देखते हैं क्या किया था हमने। मैंने आपको बताई थी एक चीज, देखो यहाँ पे बताई थी मैंने क्या बताया था आपको, प्लस माइनस 1.0। एरर हमेशा ऐड होगी, एरर हमेशा ऐड होगी। और जो मेन होगा ना फंक्शन, वो जो मेन वैल्यू है उनके साथ में, जैसे माइनस हो रहा है माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा है प्लस हो जाएगा, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगी।
इस चीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या है, इस वैल्यूज लेते हैं जरा, 3 प्लस माइनस 0.3 है ना, और इधर लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.2। ये ए है, ये डेल्टा ए है, ये बी है, ये डेल्टा बी है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। हैं? ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमें करना क्या है, माइनस करना है हमें एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या किया, नॉर्मली एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। पहले हमने क्या किया, नॉर्मली एक्स की वैल्यू निकाल ली a माइनस बी से। क्या आया, 3 माइनस के 2, क्या आया 1 आया ना। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है जो डेल्टा एक्स आने वाला है ना, अरे आंसर को तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे ना। देखो आंसर को तो हम इस फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर होगा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। जो हमारा फाइनल आंसर है वो इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? यस अब हमने ये x तो निकाल लिया, अब इस डेल्टा x को कैसे निकालेंगे? डेल्टा x के लिए ये देखो, हर उसके लिए चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों के लिए क्या है, जो एरर है वो जुड़ेंगी बस। ये दिख रहा है ना? यस सर। अब प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए एरर जुड़ेंगी, तो क्या करेंगे, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यही फॉर्मूला है। यस सर। अब डेल्टा a क्या है, 0.3 प्लस डेल्टा b क्या है, 0.2। क्या आ गया, 0.5। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, सॉरी x क्या है, 1 प्लस माइनस 0.5। तो ये हिमानी ने सबसे पहले आंसर सही दिया था। अब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। सेकंड को ट्राई करना है, ऐसे ही सेकंड को ट्राई करो जरा। 6 पॉजिटिव नेगेटिव 0.6। ये आपने पहले ही देख लिया था, ये आपने पहले ही देख लिया। चीटिंग नहीं, खुद किया चीटिंग है, खुद किया है पक्का? यस सर। तो अरे वही फंडा है ना। देखो क्या, ये a है, ये b है, इन x क्या होगा, a प्लस b मतलब 2 प्लस 4 क्या हो गया, 6। अब डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a क्या है, 0.2 प्लस 0.4, डेल्टा b 0.4 है ना, 0.6। अब क्या होगा, फॉर्मूला आंसर क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा, x आ गया, x 6 है, प्लस माइनस डेल्टा x क्या है, डेल्टा x 0.6। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। नो सर। हाँ समझ में आ गया ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन और डालो। क्वेश्चन चल, रुको अभी क्वेश्चन इसमें शीट में तो नहीं है, पर मैं दे देता हूँ ना आपको, ऐसे ही लिख के देता हूँ। ऑप्शन सी लिखो आप, 2 प्लस माइनस 0.1 और 3 प्लस माइनस 0.5 ऐड करना है, हैंड करना है। 5 पॉजिटिव नेगेटिव 0.6। यही स्पीड होनी चाहिए बस। आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने क्या किया, फॉर्मूले भूल गए आप लोग, भूल गए ना फॉर्मूले, क्या है x, क्या है क्या b, कुछ नहीं। 2 3 जोड़ दिया, दोनों की एरर जोड़ दी, कहानी खत्म। और यही माइनस होता, 3 में से 2 माइनस कर देते और एरर ऐड कर देते, कहानी खत्म। आगे बात समझ में, कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि ये x वही बात है ना, अगर आपको फॉर्मूले से समझ में नहीं आएगा, x इक्वल टू a क्रॉस b है। अब हमें क्या पूछा, इसमें एरर पूछा है, मान लो डेल्टा x अपॉन x, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू डेल्टा a, एरर इन a डिवाइडेड बाई a, एरर इन a डिवाइडेड बाई a प्लस एरर इन b डिवाइडेड बाई b। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है और डिवीजन के लिए भी यही होता है। मान लो x इक्वल टू a बाई b होगा, तब भी यही फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए। हाँ यस सर। दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो, क्वेश्चन की तरह, जैसे क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने अभी। अब अच्छा रियली बताना, जब मैं फॉर्मूले बता रहा था तब ज्यादा समझ में आया था, या क्वेश्चन करा रहा था तब ज्यादा समझ में आया? क्वेश्चन में। हाँ वही क्वेश्चन से फील आएगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन से फील आएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें तो इस पे ये सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा आप लोग का, क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा हैवी है ना।
x की पावर a की पावर n अपॉन b की पावर m दिया हुआ है। अब हमें पूछा है कि जो x में है वो परसेंटेज एरर मान लो कुछ दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन वो x भी आपको न्यूमेरिकल करोगे ना तो पता चल जाएगा x है क्या एक्चुअली में, ये भी पता चल जाएगा आप लोगों को। यस सर। अब देखो होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है मेन, कि हम क्या करते हैं जो डेल्टा x अपॉन x, जो a की पावर है ना, a की पावर दिख रही है आप लोगों को, उसको Yes, आगे yes, ले sir. आएंगे, उसको आगे ले आएंगे, x पावर आगे आई इनटू डेल्टा a, एरर इन a अपॉन a प्लस b की पावर है b की, yes sir. Sir, m नीचे है, into हाँ नीचे है ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता, m इंटू डेल्टा b अपॉन b. अब देखो, अब इसमें परसेंटेज एरर पूछ लेता है कभी कभी, जैसे ऐसा करता है ना, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम दे दिया, आपको लेंथ दे दिया और आपको किसी और चीज में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो क्या करते हैं हम हर एक में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा x अपॉन 100 इंटू वो x अपॉन 100 n इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब ये होता क्या है, ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू, ये क्या है, n तो वही थी, पावर थी ना, n मल्टीप्लाई बाई, ये देखो इसको हम परसेंटेज एरर ही बोलते हैं ना, डेल्टा a अपॉन a। अरे Yes, sir. रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, Yes sir. डेल्टा a अपॉन a, उसमें am था मीन वैल्यू, बस एक m की जगह पे a आ गया है, समझ में आ रहा है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर क्या था, डेल्टा a अपॉन a, उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया था, परसेंटेज एरर आया था, Yes sir. यस सर। याद है, हाँ? तो इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन a प्लस ये क्या है, m इंटू परसेंटेज एरर in b. इन, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला जो दिख रहा है Yes, लास्ट में sir. फॉर्मूला। यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन, Yes, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन जरा ट्राई करके देखो, इसी फॉर्मूले पे, सेम इसी फॉर्मूले पे जरा ट्राई करके देखो, इसी फॉर्मूले ट्राई, इस वाले पे या फिर इस पे, इन दोनों में से किसी एक पे ट्राई करके देखो आप, कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है इसमें। हिंट मैंने आपको दे दी है, एक बार ट्राई करके देखो, 2 मिनट है आपके पास में, जल्दी से फास्ट। तो अपना माइक ऑफ रखें, माइक स्टार्ट ना करें क्योंकि डिस्टरबेंस बाकी बच्चों को होगा। बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एरर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में चल रहे हैं, इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में, तो इसको ध्यान से रखें। हर साल जेईई में ऐसी आज तक कोई पेपर नहीं बना है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कैटेगरी से आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आता है, गारंटेड आता है, लेकिन इस कैटेगरी से क्वेश्चन जरूर आता है, ये पक्का जान लो आप। इसलिए इसको तो बिल्कुल लूज करना ही नहीं है, एरर को, प्रोपगेशन ऑफ एरर इसको तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। हुआ किसी का? अभी मैं इस क्वेश्चन को जब आपको करा दूंगा ना, उसके अगला वाला क्वेश्चन आप खटाक से कर दोगे। सर 8%। 1%? ये तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, चलो एक ऑप्शन और दे। 8%। 8? यस सर। ओके, और कोई? 2%, और कोई? 6%। तुक्का मार रहे हो क्या आप लोग? तुक्का मार रहे हो क्या आप लोग? 2%। क्या 2? सर 2% आएगा। 6%। सर 2% 2 भी आ रहा है आप लोगों का। 2 आया। सर 6 सर 2 आएगा। 2 बी 6 सर 2 अच्छा, 6 ज्यादा लोगों का आ रहा है, 2 ज्यादा? अच्छा 2 भी आ रहा है कई लोगों का। ठीक है चलो, ठीक है। अच्छा आपको एक फॉर्म, आपको ये पता है वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? यस सर। क्या होता Yes, है? sir. क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। Sir, 4/3 pi r cube. हाँ 4/3 पाई R R cube. cube. अब देखो ये जो दिया है ना, ये क्या दिया है, किसकी वैल्यू दी सर हुई है? क्यूब नहीं लगाया, सर क्यूब नहीं लगाया। एरर, सॉरी,
देखो, थैंक यू बेटा। Yes, sir. देखो ये क्या दिया है, एरर। देखो जब किसी एरर के पीछे परसेंटेज लग जाता है ना, परसेंटेज आपको लगा दिख जाए, वो होती है उस चीज की, जैसे रेडियस ऑफ द स्फीयर। एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, यानी कि इसका मतलब ये है कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू ये दे रहा है। क्या वैल्यू है, आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू दे रहा है। एक बार फॉर्मूला फिर से रिमाइंड करा दूंगा आपको। फॉर्मूला क्या था, कंसेप्ट क्या था, पावर क्या होती है, जैसे x की पावर n है तो n आगे आ जाती है इंटू डेल्टा x अपॉन x, यही ना हो जाता है पावर में। अरे यहाँ की ये देखो, Yes, sir. पावर आगे आ गई है, डेल्टा a अपॉन a हो गया m। अब a का ही है, मान लो ये b नहीं है, ओनली a है, तो यही रह जाएगा ना अकेला। Yes, sir. Yes, sir. और फिर नहीं भाई, Yes, sir. देखो आपको कुछ नहीं, देख लो ये क्या था, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू दी है 2%। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है Yes, ना sir. भाई। हाँ? Yes, sir. अब देखो परसेंटेज एरर के लिए क्या Yes, sir. करते हैं, परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी होता है कि नहीं। Yes, sir. अरे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100 Yes, sir. है। अब देखो डेल्टा वी 4/3 पाई आर क्यू, ये डेल्टा आर क्यू होगा। Yes, sir. अरे आप इसको छोड़ो, चलो और सिंपल तरीके से करते हैं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है कि नहीं, ये बताओ आप मुझे पहले। Yes, Yes, sir. अब ये तो कांस्टेंट है, Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कोई एरर होगा नहीं, तो वी में किसकी वजह से एरर होगा, आर क्यू की वजह से होगा ना। Yes, sir. Yes, है? sir. अब Yes, sir. आर क्यू की वजह से होगा। ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू तो 2% दी हुई है ना। Yes, sir. है? अब Yes, sir. देखो, अब जब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो इधर वी की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, 3 to pi r cube. Yes, sir. डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी Yes, sir. 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, या फिर इस 100 को छोड़ो पहले। ये फॉर्मूला याद देखो, फॉर्मूला क्या था, x पहले क्या था, x इक्वल टू a की पावर n था ना। Yes, Yes, sir. अरे यार ये देखो, Yes, sir. x इक्वल टू क्या है, a की पावर n, b की पावर n, मान लो ये b की पावर n नहीं है यार इसमें। अब इस x के लिए एरर का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, डेल्टा x अपॉन x। अब इस x की जगह पे क्या हो गया, v हो गया है। अब क्या है, देखो v इक्वल टू r की पावर 3, 3. 4/3 को हटा दो ना, वो कांस्टेंट है। Yes, sir. Yes, ये sir. समझ में आ रहा है। अब देखो यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं हम। अब इस v को, मान लो इस x की जगह v है, v को ये लिख सकते हैं कि हम x के टर्म x की तरह, डेल्टा v अपॉन v Upon इक्वल V. टू Yes, sir. n की जगह पे 3 है, 3 Yes, sir. इंटू डेल्टा r अपॉन r लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अरे किसी को डाउट है क्या इसमें भी। Yes, No, sir. sir. No, अरे sir. इस x को देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या, Sir, ये I- बगल में x लिखा हुआ है, देखो ये हो गया। अब डेल्टा, अब इसको परसेंटेज में चाहिए तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल Yes, टू sir. 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। 200. अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, उसमें 2% दी हुई है कि नहीं इसकी Yes, वैल्यू, sir. डेल्टा r दी है। अपॉन r इंटू 100 की वैल्यू। अब देखो Sir. 3 इंटू 2%, तो क्या आ गया, और ये 6%. क्या है, ये क्या, Yes, sir. एरर इन वॉल्यूम टोटल देखो यहाँ पे क्या है, ये एरर इन एक्स है ना, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 क्या है, एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर Yes, इन sir. एक्स। तो ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, इसी एक्स की तरह Sir, से हो जाएगा. 2 इंटू 3 इंटू 6. 6% हो गया, वो सॉरी 6 3 लिख दिया मैंने, 6 होगा कि नहीं होगा बेटा। Yes, sir. होगा. यहाँ पे डेल्टा वी इंटू ये 100, इसका भी 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एरर, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 इंटू 2%। 6% आंसर होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा. आंसर क्या है, आंसर बी इज करेक्ट। कुछ लोगों का हो गया था लेकिन, Yes, sir. है ना। कर दिया था, sir. इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, इस क्वेश्चन को एक बात याद रखिए, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको सिर्फ पावर आगे लाके उसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना, चाहे एक टर्म हो, चाहे 2 हो, चाहे 50 हो। अगर इस जगह पे 50 टर्म भी होते ना, जैसे a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4, d की पावर 5 अपॉन x की पावर b, ऐसे कुछ भी होता, सबको हम पावर आगे लाते, डेल्टा a अपॉन a, सबको आगे पावर आगे लाते और मल्टीप्लाई करते जाते। समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों पर, सर ए। पक्का यकीन है। एक का आया है ए किसका आया बेटा? हिमानी का ए आया है। और कोई बोली लगाएगा अपनी? ऑप्शन में ऑप्शन चल रहा है। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ये आपको IIT तक ले जा सकता है। ओके, आपका नाम क्या है? 14% सर। अच्छा, सब लोगों को 14% आ रहा है? यस सर। यस सर। कंसेप्ट वही लगाया है जो मैंने बताया है? यस सर। यस सर। यस। मुझे भी नहीं पता था, आंसर सॉल्व करके पता चलता है ना आंसर। तो सेम कंसेप्ट लगाया है, 3 को आगे ले गए, देखो 3 आगे आ गया, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। यस सर। यस सर। यहाँ पे इसलिए 100 नहीं लगाया है इसमें सॉल्यूशन में। प्लस 2 आगे आ गया, b का 2 आगे आ गया, 2 आ गया, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। और c की पावर क्या है यहाँ पे? 1 है ना, और d की पावर भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आगे आया, मल्टीप्लाई में 1 छिपा हुआ है, ऐसे d के सामने भी 1 छिपा हुआ है। तो देखो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 की वैल्यू क्या है? 1%, 1 ही है ना। और डेल्टा b अपॉन b एक ही है, सॉरी एक ही है, b अपॉन b की 2 है, और c अपॉन c की वैल्यू 3 है, d अपॉन d की 4 है, तो 14% आ गया। अब किसी को डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, डन है। यस सर। तो इस क्वेश्चन को लिखो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बैक नहीं करूंगा, दोबारा से नहीं दिखाऊंगा क्वेश्चन को। यस सर। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर होता क्या है भाई? देखो पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले लीस्ट काउंट का फील लेते हैं पहले, तो होता क्या है एक्चुअली। नॉर्मल स्केल, ये क्या है आपका? नॉर्मल स्केल है। अब एक बात बताओ, बेसिक स्केल में 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 सेंटीमीटर इन दो यहां से यहां तक के बीच में 1 सेंटीमीटर होता है ना। अरे होता है कि नहीं? यहाँ से और यहाँ तक के बीच में मैंने जूम कर दिया है, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा दिख रही है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो यानी कि इस स्केल की एक दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? 1 mm। यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये स्केल कम से कम कितनी रीडिंग नाप सकता है? कम से कम कितनी दूरी नाप सकता है, डिस्टेंस नाप सकता है? सर 0.01 0.01 क्या? 0.01 बेटा, 0.01 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया पता है? 0.1 mm। अब 0.1 mm कैसे नाप सकते हो? आपको अंदाजा, पक्का अंदाजा है कि इसके 10 पार्ट्स कर देंगे हम, इसके 10 पार्ट्स। अरे वही ना है, इसकी 1 mm है। अब आपको 0.1 mm नापनी है तो इसके भी 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे ना। यस सर। अब एक्यूरेटली कितना नाप सकता है? एक्यूरेटली कोई बताएगा मुझे? अरे जितना इनके लाइन के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे छोटी लाइंस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही ना नाप सकता है एक्यूरेटली। यस सर। मैंने आपको दे दिया कि भाई 0.5 mm नाप के दिखाओ, इससे आप क्या कहोगे? सर 0.5 तो है, अंदाजे में शायद मिडिल में यहां तक होगा 0.5, इस लाइन से लेके इस लाइन की ये वाली डिस्टेंस होगी। ये जो पॉइंट रखा है ना मैंने, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये वाली डिस्टेंस होगी। लेकिन क्या आप एग्जैक्टली बता सके क्या? नो सर। एग्जैक्टली कितना बता पाओगे? सर मुझे ना 1 mm नापनी है, 1 mm डिस्टेंस नापनी है, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके ना इस डिस्टेंस को हम 1 mm बोलेंगे। ये गारंटीड है, 100% श्योर है ये।
ये 1 mm ही होगा। इसका मतलब जो नॉर्मल स्केल आपके बैग में पड़ा हुआ है उससे आप मिनिमम डिस्टेंस कितनी नाप सकते हो? 1 mm। यस सर। हाँ, समझ में आ गया नहीं? इसका मतलब ये है कि स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो हो गया 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये समझ में आया कि 0.1 सेंटीमीटर जो नॉर्मल स्केल होता है हमारे घर पे, हमारा जो नॉर्मल स्केल है जो स्कूल में यूज करते हैं हम, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। अब फील आया कि जी वो लीस्ट काउंट एक्चुअली में होता क्या है? जो स्केल हम यूज करने नापने के लिए उससे कम कितनी रीडिंग ली जा सकती है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। अरे लीस्ट से मतलब छोटा, सबसे Yes, sir. छोटा। काउंट मतलब नाप सकते हैं, सबसे छोटा कितना नाप सकते हैं इस स्केल की वजह से, इस स्केल की हेल्प से। समझ में आया मेरी बात? यस सर। आ रहा है ना? यस अब देखो Yes, अब sir. देखो ये हमारा वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, सॉरी। अब वर्नियर कैलिपर क्यों आया? भाई छोटी छोटी डिस्टेंसेस को नापने के लिए हमें क्या हो रहा था? प्रॉब्लम होती थी, मतलब एरर काफी सारी हो रही थी। किसी का डायमीटर नापना है, किसी का इंटरनल डायमीटर नापना है, किसी की डेप्थ नापनी है, उन सब में थोड़ी सी एरर आने लगी। तो ये है वर्नियर कैलिपर की जो मेन पार्ट है। देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला ये स्केल, ये जो स्केल दिख रहा है आप लोगों को लंबा सा, Yes, sir. यहाँ से लेके यहाँ तक सॉरी यहाँ तक, यस सर। ये वाला जो स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके ये वाला यहाँ तक। बेटा माइक किसका ऑन है उसको ऑफ कर लें प्लीज, प्लीज उसको ऑफ कर लें। ये होता है मेन स्केल। ये जो स्केल है ना ये वाला, ये जो स्लाइड कर सकता है, ये ऐसे स्लाइड कर सकता है, ये ऐसे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये स्केल Yes, ये sir. स्केल ऐसे यहाँ तक जा सकता है और इधर यहाँ तक भी जा सकता है। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो ये जो होते Yes, sir. ये जो जॉ होते हैं इनर डायमीटर के लिए। इनर किसी चीज का इंटरनल डायमीटर नापना है ना, तो ऐसे मतलब ऐसे करके होते हैं। ये दो इंटरनल डायमीटर ऐसे नापते हैं, और ये होते हैं आउटर डायमीटर नापने के लिए। ये दो जॉज होते हैं। इसके पीछे मान लो ये स्फीयर का डायमीटर नापना है इसका, तो इन जॉ के बीच में वो फंसा देते हैं और इस जॉ की हेल्प से इंटरनल डायमीटर नाप लेते हैं। अब ये इसको यूज करते हैं हम डेप्थ नापने के लिए। जैसे कोई वीकर रखा हुआ है, कोई ग्लास है पानी का, या फिर कोई जग है, तो ये पीछे तक आ जाता है। ये पीछे तक जैसे ही आता है ना, ये वाली छड़ी इधर निकलती जाती है, इधर दूर निकलती जाती है। तो इसको ऐसे वर्टिकली यूज करते हैं डेप्थ नापने के लिए। किसी का माइक ऑन है क्या? Yes, sir. किसका माइक ऑन है? सर बच्चे का माइक हो गया। किस बच्चे का है? नाम तो मुझे पता चले। सर सॉरी मेरा था। शुभम बेटा माइक ऑफ रखो आप। ध्यान रखा करो बेटा, थोड़ा माइक पे ध्यान रखा करो। आप माइक ऑन करके आप बात कर रहे हो घर में, एटलीस्ट खुद का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या फिर कुछ और काम है, तो जो आपके सामने 65 बच्चे या 70 बच्चे बैठे हुए उनका तो ध्यान रखो। ऐसा मत किया करो, ठीक है ना? आप सब लोग ऐसा ना किया करो यार, बाकी सब लोग में डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। ये पार्ट समझ में आ गया? ओके, इट्स ओके। पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. सर। रीडिंग अभी हम आगे देखेंगे सारी चीजें आराम से। हैं? मेन स्केल जो होता है ना, वर्नियर स्केल के ऊपर होता है। वही मैंने बताया ना कि ऊपर होता है, ये इसके अलोंग स्लाइड करता है। ठीक है, अब देखो इसके जो क्या क्या मेजर कर सकता है, ये जो मैंने अभी मैं बताया अभी है आप लोगों को, क्या क्या मेजर कर सकता है। देखो, यूज टू मेजर लेंथ, विड्थ, हाइट फॉर स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल रेगुलर मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स, और रेगुलर इन द सेंस वो मतलब आधा यहाँ ऐसे, यहाँ इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। इरेगुलरिटी यहाँ कटा हुआ फटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ऑब्जेक्ट्स के लेंथ, हाइट, डायमीटर, और देखो मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर और स्फीयर के डायमीटर्स, डेप्थ ऑफ वीकर, जैसे मैंने बताया था, वीकर हो या गिलास हो, उनकी डेप्थ नापने की गहराई। जैसे कोई गिलास रखा हुआ है, ये वाला डेप्थ नापने के लिए यूज होता है। ये वाला पार्ट है जो डेप्थ नापने के लिए। और जैसे इंटरनल डायमीटर के लिए ये वाला पार्ट होता है। ये वाला जो होता है ना, वो इंटरनल डायमीटर्स के लिए होता है। ये वाला ये आउटर डायमीटर के लिए होता है। ये डेप्थ नापने के लिए होता है। ये चीजें याद रखो। ये मेन स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल होता है।
समझ में आ रही बात? यस अब सर। देखो ये आपको फील देगा कि कैसे स्लाइड करता है वर्नियर स्केल और ओवर मेन स्केल। समझ में आ रही बात ये? अब देखो इधर देखो, ये जो है ना, ये वाला दिख रहा है, ये मेन स्केल है। इसको जूम करके दिखाया है आपको। ये एक जो है ना, ये वाली रीडिंग, एक इसका और एक इसका, ये वाला, ये जो ये स्लाइड कर रहा है इसलिए नहीं पता, ये 0 से लेके इसमें ये यहाँ तक, मतलब इसके एक खाने में ना कितना वो होता है, ये सारी चीजें दिखाई है इसमें। अब देखो Yes, यहाँ से क्या होता है कि इसके जो 10 वो होते हैं खाने, 10 खाने मेन स्केल के होते हैं ना, उसमें एक जो होता है वो, मतलब ये मेन स्केल के जो 10 होते हैं उसमें 9 होते हैं वर्नियर स्केल के। देखो आप उसको भी गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 किसके हैं? मेन स्केल के। उसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब वर्नियर स्केल के जो 9 है, यहाँ पे 9 हो रहे हैं ना वर्नियर मेन स्केल के। यस सर। अरे Yes, sir. मेन स्केल के यहाँ तक 9 mm हो रहा है, और जो वर्नियर स्केल है उसके 10 हो रहे हैं कि नहीं? यस मान Yes, लो sir. फॉर एग्जाम्पल इस वाले ग्रुप को मैं नाप रहा हूँ, इस वाले ग्रुप, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मान लो थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मेन स्केल का डिवीजन, ये है मेन स्केल का 1 mm। ऑब्वियस सी बात है, ये उसके वर्नियर स्केल से कम होगा थोड़ा सा। Yes, yes. अरे कम होगा ना, जब मेन स्केल Yes, के 10 डिवीजन है, मेन स्केल के 9 डिवीजन है और इसके 10 डिवीजन है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? आप देखो जरा, एक बार और देख लो। देखो यहां से यहां तक वर्नियर स्केल है जो, इसके 10 डिवीजन है, Yes, है? yes. और इसके क्या कितने हैं? यहाँ तक यहीं पे तो मैच कर रहा है, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना। इसके 9 है। यहाँ तक इसके कितने? 9 है, इसके 9 है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? यस सर। क्या ये मैंने सही लिखा है? ये इस बात को वेरीफाई करो आप लोग, क्या ये सही है? Yes. Yes, sir. यस सर। हैं? Yes, sir. सही लिखा है ना? अब देखो इधर देखो, Yes, sir. ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये जो बनाया था ना, ये वाला खाना जो बनाया था मैंने, ये मान लो वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल का 1 mm है। वर्नियर स्केल का जो 1 mm होगा वो थोड़ा सा छोटा ही होगा ना इससे, यस सर। नीचे वाला। अच्छा सर। ये मेन स्केल का वो वर्नियर स्केल का 1 mm है, और ये मेन स्केल का है। Yes, sir. हैं? तो एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे से चालू हुआ था, क्या ये हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस हम कितनी नाप सकते हैं इसमें? अरे इसमें से हम इसको माइनस कर दें, क्या मिनिमम डिस्टेंस यही नाप सकते हैं हम? मिनिमम डिस्टेंस दो चीजों के, दो खानों के बीच के डिफरेंस को ही हम नाप सकते हैं वर्नियर स्केल की हेल्प से। यस सर। ये भी 1 mm था, और ये 1 mm से थोड़ा सा छोटा था, जो भी छोटा होगा, मैं नहीं पता कितना छोटा था, लेकिन कुछ तो छोटा था ये डिवीजन। ये 1 mm था एग्जैक्टली, ये कुछ छोटा होगा। तो हम जब भी हमें नापना होगा तो हम उस डिफरेंस को, द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इसे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी ऐसे बना सकते हैं कि जो मेन स्केल के एक डिवीजन में और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सॉरी, लीस्ट काउंट, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अभी ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। यस सर। ये चीज समझ में आ गई कि 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये एक्चुअल में 90% केसेस में ऐसा होता है
कभी कभी होता क्या है ना, वो क्वेश्चन में देता है, क्वेश्चन में देगा आपको कि जो मान लो 18 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू मान लो 12 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। उस टाइम पे हमारा लीस्ट काउंट अलग आएगा। हमें हर बार लिस्ट, ऐसा नहीं है इसके लिए लिस्ट काउंट निकाल देंगे वो सबके लिए वैलिड होगा, वो ये सिर्फ उसके लिए वैलिड होगा जहां पे यहाँ पे ये कंडीशन वेरीफाई होगी, यहाँ जहां पे ये कंडीशन होगी कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये समझ में आया कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के 9 डिवीजन और जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है। यस सर। यहाँ को छोड़ो, ये दिख रहा है ना आप Yes, लोगों को, sir. zoom करके जो दिखाया है ये तो दिख रहा है ना आप लोगों को। यस सर। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल अब हम निकालते हैं वर्नियर स्केल की डिस्टेंस क्या है फिर। अरे मान लो इसकी थी 1 mm, जो 10 थे, 10 में कितना नाप रहे थे ये मेन स्केल, 1 mm 10 डिवीजन में ये जो 10 डिवीजन है इसमें 10 1 mm नाप रहा था ना। यस सर। ये जब 10 mm नाप रहा था तो ये जो मेन स्केल है वो 9 डिवीजन में कितना नापेगा। देखो ये कंडीशन लिखी हुई है, 10 डिवीजन कहां गया भाई, 10 डिवीजन 10 वर्नियर यूनिट, इसमें यूनिट यूज कर लिया है, या फिर इसको ये भी कर सकते हैं 10 वर्नियर स्केल। अरे 10 ही ना, देखो यस सर। ये इसके 10 डिवीजन, ये वही कंडीशन है। मैंने इधर क्या किया है, 9 डिवीजन इन 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन इन मेन स्केल। अरे यही कंडीशन है ना ये, 10 वर्नियर यूनिट इक्वल टू 9 mm ऑफ मेन स्केल, यही है ना। अब देखो, अब एक वर्नियर की डिस्टेंस निकालेंगे कि एक वर्नियर में कितनी होगी, एक वर्नियर में 9/10 होगी कि नहीं होगी डिस्टेंस। अबे 9, वो जो 9 mm नाप रहा था उसको 10 mm लग रहा था, मेन स्केल का 10 डिवीजन लग रहा था। इसका मतलब जो एक वर्नियर स्केल है ना उसकी रीडिंग है 9/10 mm, होगी कि नहीं, इसमें किसी कंफ्यूजन है। अब एक वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना, एक वर्नियर स्केल वो कितना नापता है 0.9 mm, यानी कि देखो ये कितना नाप रहा था, मेन स्केल कितना नाप रहा था एक डिवीजन में 1 mm, और वर्नियर स्केल कितना नाप रहा है 0.9 mm। ये समझ में आया आप लोगों को। अरे वो बड़ा था ना, उसके 10 डिवीजन में उसके 9 डिवीजन में इसके 10 डिवीजन थे, तो उसके 9 में जब 10 डिवीजन होगा तो 0.9 mm नाप रहा है, हर डिवीजन उसका 0.9 mm नाप रहा है। अब देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन में जो है एक मेन स्केल डिवीजन का और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के दोनों का अगर डिफरेंस हम नाप लें तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। 1 मेन स्केल का डिवीजन, एक डिवीजन क्या नाप रहा था, 1 mm नाप रहा था कि नहीं नाप रहा था। यस सर, 1 mm। और वर्नियर स्केल क्या नाप रहा था, वर्नियर स्केल का क्या नाप रहा था, यहाँ देखो हमने निकाला है 0.9 mm निकाला है कि नहीं निकाला है, देखो ये वाला तो निकाला है 1 mm माइनस के 0.9 mm, तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या आ गया 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये कब अलाउड है, कब है ये कब है, जब लीस्ट काउंट 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये ओनली तब है जब 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसमें ये समझ में आया आप लोगों को। यस सर। आप लोगों को ये समझ में आया कि ये समझ में आया कि जो 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है उसमें से 9 डिवीजन जो जितने 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन मेन स्केल के इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये समझ में आया आप लोगों को। अब जब 9 डिवीजन थे उसमें 10 डिवीजन है मेन स्केल की, तो 1 mm उसका वर्नियर मेन स्केल का नाप रहा था, तो एक जो मेन वर्नियर स्केल है उसका 9/10 डिवीजन 9/10 mm एक वर्नियर स्केल का नापेगा। बेटा उड़ गए क्या, तोते उड़ गए क्या? यस सर। है नो सर।
टाइम भी हो गया। ऐसा करते हैं, इसको कल फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? यस सर। डन है ना? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ के आइएगा कि कैसे 10 डिवीजन, वो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कैसे 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के इक्वल होता है, और कैसे हम लीस्ट काउंट निकाल पाते यस सर सर हैं। यस ठीक है, ओके बेटा, तो फिर क्लास एंड करें? यस सर। सर नोट्स भेज देना। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके बेटा। गुड सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट बेटा, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर।